गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। मैं होईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 से हिंदी की शिक्षिका सविता यादव आप सभी दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी की कक्षा में ये क्लास पसंद आता होगा। हर बार कुछ नया सीखना, नए तरीके से सीखना बड़ा ही मजेदार लगता होगा आपको। तो क्या आज भी आप कुछ टीचर के साथ नया सीखने के लिए तैयार हो बच्चों? ओके बेटा, ओके। तो आज कुछ नया सीखने से पहले टीचर आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हैं, तो पहले आप लोग वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगी, पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ, तो आप सबसे पहले वो ध्यान से देखिएगा। दिखाई दे रहा है बच्चों आप सबको? वेरी गुड बेटा। तो आप देखते चलो, आपको जो जो यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ध्यान से देखते चलो। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पर आप लोगों को 7 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैं दुनिया के 7 अजूबे। अजूबे का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा। तो अभी इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं और टीचर आपकी जानकारी के लिए ना बच्चों बताएंगी कि इनके नाम क्या है और ये कहाँ पर है। तो आप सिर्फ ध्यान से इन्हें पहचान लीजिए कि जब कभी आपको ये आगे कहीं भी दिखाई दे आप उन्हें समझ पाओ। ये देखिए बेटा, पहला है रोमन कोलोजियम, इटली में है। दूसरा देखिए ताजमहल हमारे भारत देश में है। ये तो आप लोग ने देखा होगा ताजमहल, कभी कभी देखिए पिक्चर वगैरह में दिखाई देता है आपको टीवी में। और जब कभी आप गिफ्ट्स की दुकान पे भी जाते हो तो आपने देखा है ना ताजमहल। हाँ टीचर। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा है पेट्रा, ये जॉर्डन में है। आगे चलिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बाकी के हमारे 4 अजूबे। पहला चिचेन इट्जा, ये मैक्सिको में है। दूसरा माचू पिच्चू, पेरू में है। ये चीन की महान दीवार है, चीन में है। और लास्ट वाला जो है बच्चों, ये है क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा और ये ब्राजील में है। तो अभी सबसे पहले बच्चों, जो अभी टीचर ने आपको 7 अजूबे दिखाए, तो आप इनके बारे में विशेष बात यह है कि ये 7 अजूबे पूरी दुनिया में यानी हमारे पूरे विश्व में इनके जैसा दूसरा अद्भुत अजूबा नहीं है। अजूबा का मतलब भी होता है अपने आप में कोई विशेष, फिर चाहे वो प्रतिमा हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है। अब आगे मैं आप लोगों को कुछ और लोगों से मिलवाना चाहूंगी। आप उन्हें देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या आप उन्हें पहचानते हैं। ये देखिए, इन्हें आप सब पहचान रहे हो? हाँ टीचर। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। इन्हें आपने टीवी पे देखा होगा और ये हमारे फिल्म जगत के सबसे बड़े महानायक हैं, अमिताभ बच्चन जी। उसके बाद देखिए, इन्हें आप पहचानते हो बच्चों? सचिन तेंदुलकर। हाँ, ये सचिन तेंदुलकर हैं। ये हम क्रिकेट खेल खेलते हैं ना, तो ये क्रिकेट खेल जगत के बहुत बड़े सितारे हैं। इन्होंने क्रिकेट के खेल के जगत में अपना नाम खूब रोशन किया है। इनको मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, हमसे और कौन मिलने आ रहा है। इन्हें बच्चों शायद आप नहीं पहचानते होंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि ये भीमराव रामजी आम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है और उसी के नियमों द्वारा हमारा देश चलता है। उसके बाद इन्हें देखिए,
इन्हें देखिए बच्चों, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और ये साधारण व्यक्ति होने के साथ साथ व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। और इनकी सबसे खास बात क्या है पता है? कि ये आपकी तरह छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इन्हें पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये जानकर इन्हें भी खुशी मिलती होगी। इन्हें देखिए बच्चों, इनके गीत आपने सुने होंगे, इनके गीत आपने गाए हैं। ये हैं संगीत जगत की, हमारे देश में कोकिला कही जाती हैं। जैसे पक्षियों में कोयल पक्षी बहुत मधुर गीत गाती है, उसकी आवाज सबको पसंद आती है, उसी तरह ये लता मंगेशकर जी हैं, जिन्हें हम लोग सुर साम्राज्ञी बोलते हैं, मतलब क्वीन, रानी बोलते हैं इनको, कि सुरों की ये रानी है। और इन्होंने इन्होंने अपनी आवाज का जादू है ना बच्चों, पूरे विश्व में बिखेरा है, इनको सब लोग जानते हैं। तो ये है लता मंगेशकर जी। अच्छा बच्चों, अभी देखो, आज टीचर ने आप लोगों को दुनिया के 7 अजूबे दिखाए, ठीक है? और उसके बाद में आपको कुछ लोगों से, कुछ विशेष लोगों से मिलवाया, बड़ी हस्तियों से मिलवाया। तो इन सबको देखने के बाद क्या आपको कभी मन में कोई ऐसा सवाल आता है कि मैं भी इनकी तरह बनूं? हाँ टीचर, आता है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपकी तरह ही एक छोटा बच्चा है, वो भी सोच रहा है कि मैं बड़े होने के बाद में क्या बनूंगा। तो सोनाली बेटा, आप मुझे बताओगे कि आप बड़े होने के बाद क्या बनना चाहते हो? अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि आप लोग बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? हाँ टीचर। डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड बेटा। और कोई क्या बनना चाहता है? मैं तो डांसर बनना चाहती हूँ टीचर, मुझे डांस अच्छा, आप करना है। डांसर बनना चाहते हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये बच्चा भी है ऐसे ही सवालों में उलझा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं क्या बनूंगा, ठीक है? तो अभी इसके भी मन में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं और उसके दिमाग में देखो क्या क्या आ रहा है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं MS धोनी की तरह बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, या मैं ये पायलट बनूंगा, और या तो मैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, ऐसे भी कुछ बन सकता हूँ। आपको पता है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मैं क्या बनूं, मैं क्या बनूं, दिल मेरा मचलता रहता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम बेटा बड़े होकर के सबसे पहले एक नेक इंसान बनना है। तो आज आप बच्चों जिन बड़ी हस्तियों से मिले, उन हस्तियों से मिलने के बाद देखो वो जिस क्षेत्र में है, फिल्म जगत, खेल जगत, या तो जैसे हमारे देश में जो राजनीति हो जगत है, तो इन सभी में उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है कि जिन्हें हम लोग सब जानते हैं, आज भी उनके बारे में चर्चा करते हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी बच्चों इसी तरह जब बड़े होकर के आप कुछ भी बनोगे, तो वो तो हमारी क्षमता और हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक नेक इंसान बनना है और ऐसा कुछ काम करना है कि मेरे परिवार, मेरा देश मुझ पे गर्व करे। और ऐसे ही काम करने वाले लोगों के लिए आज आपके लिए एक यहाँ पर गीत लेकर आपके टीचर आई हैं। तो हमारा अगला पाठ आज का है बच्चों, बेमिसाल। बेमिसाल का मतलब ही होता है कि बेजोड़, अद्भुत, अद्भुत, जादुई। जिसने ऐसा कुछ बड़ा काम किया है कि जिसे पूरी दुनिया जानती है। और उसी तरह हम भी बनना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये आज कविता पहले पढ़ लेते हैं। यह कविता आपकी बाल भारती की किताब में देखिए बच्चों, पेज नंबर 40 पे दी गई है। तो यहाँ पर पहले टीचर आपके लिए कविता का वाचन करेंगी कि पढ़ो और गाओ। पाठ 2, बेमिसाल।
और इस गीत के जो गीतकार हैं, जैसे हम कविता के कवि बोलते हैं वैसे ही ना बच्चों गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर शेरजंग गर्ग। कविता शुरू करते हैं। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे, सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। तो बच्चों आपको घर पे इसी तरह कविता जोर जोर से पढ़नी है और हर शब्दों को सही सही पढ़ते हुए कविता का अभ्यास करना है। तो जैसे कि बच्चों हम लोग हर कविता की टीचर आपके लिए देखो बच्चों कोई भी कविता या कोई भी गीत गा के सुनाती है, तो आज भी आपके लिए टीचर यह गीत गाकर सुनाएंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग को यह गीत पसंद आएगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। गीत ऐसे है। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे, सबका स्वागत करे बहार, केवल अच्छी बात विचारे, केवल अच्छी बात विचारे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो, नए साल में यह कमाल हो। तो बच्चों कैसी लगी आपको यह गीत? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे बच्चों। आपको भी ना बच्चा ऐसे ही घर पे यह कविता गाना है, ठीक है। तो आप ये ऐसे ही धुन लगा करके कविता गाइए। अब देखो बच्चों इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, तो कविता में हमको गीतकार क्या कहना चाहते हैं वो जानने से पहले बच्चों हम लोग ना कविता के कुछ नए शब्द जान लेते हैं, तो कविता का अर्थ अर्थ समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग कविता का नया शब्द जान लेते हैं बच्चों। अभी देखिए बच्चों कविता समझने से पहले कविता में बहुत सारे नए शब्द आए, जैसे कि बेमिसाल। बेमिसाल का मतलब बच्चों समझ लो, बेजोड़, अद्भुत, जादुई। जैसे कि आप लोग सब जानते हो ना कि हमारी पूरी दुनिया में एक ही चांद है, एक ही सूरज है, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर से उन्हें कहीं से भी देख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, हम लोग कहीं से भी देख सकते हैं। आप सब जानते हो कि एक ही चांद, एक ही सूरज, आसमान में निकलने वाला इंद्रधनुष, ये सब कुछ एक ही है, अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, उनके जैसा दूसरा नहीं है। तो बेमिसाल का मतलब अद्भुत, बेजोड़, अद्वितीय। दूसरा हमारा शब्द है बेटा सुलझा सुलझा। सुलझा सुलझा मतलब सरल। सरल हम लोग बोलते हैं ना, इजी, तो सरल। विचारे, विचार करना यानी सोचना, सोचे। मुश्किल, मुश्किल का मतलब होता है कठिन। मंजिल, मंजिल का मतलब बच्चों होता है लक्ष्य। और हिलमिल, हिलमिल का मतलब मिलजुल कर। तो अभी ये शब्द आपको कविता में आए हुए हैं। अभी टीचर आपको कविता का इन शब्दों को आप सबने जान लिया है, तो अब आपको कविता समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अभी देखो हमारी कविता कुछ ऐसी है, जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो। यह कविता, ये जो गीत है, ये आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले साल के लिए गीतकार भविष्य में भरी हुई उम्मीदों से, कि हमारा जो भविष्य आने वाला है, जो दिन आने वाला है, वो बहुत ही उम्मीदों से भरा हो और उत्साह से भरा हो। पिछले वर्ष में हमने जो कुछ भी गलतियां की या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जो कुछ भी कठिनाई या परेशानी आई, उनको हल करने में हमें बहुत मेहनत लगी। लेकिन इस साल जो कुछ भी हो हमारे साथ, वो बेमिसाल हो, अद्भुत हो, जादुई हो, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सुलझा सुलझा हर सवाल हो। सवाल का मतलब बेटा यहाँ पर कोई भी प्रश्न, कठिनाई, मान लो अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती हो, तो वो परेशानी ऐसी हो कि हम उसे जल्दी से हल कर पाए, सुलझा सके। जैसे देखो मम्मी जब सुई धागा सिलती है तो धागा उलझ जाता है, तो मम्मी उसको धीरे धीरे वापस सीधा करके सुलझा लेती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में अगर कभी ऐसी कोई परेशानी आए, तो हम उसको आसानी से सुलझा सके। हमारे आने वाले साल का कुछ रंग ही अलग हो, कुछ रूप ही अलग हो, और नए साल में कुछ तो ऐसा कमाल हो जाए कि सब कुछ एकदम नया हो। सच्चे जीते, झूठे हारे। नया वर्ष हमारा कैसा हो, इस उम्मीद से भरा हुआ है कि सच की जीत हो और झूठ की हार हो बच्चों। वैसे तो हम हमेशा ही चाहते हैं कि हर वर्ष, हमेशा, जैसे कि देखो हम लोग बहुत सारे त्योहार भी मनाते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना कि रावण बुरा था इसके लिए बुराई की हार हुई, राम जी सच का साथ देने वाले थे इसके लिए उनकी जीत हुई। तो ऐसे उदाहरण तो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो जो आने वाला नया साल है, वह भी हमारे लिए ऐसा ही हो कि इस नए साल में सच्चाई की जीत हो और झूठ की हार हो, और हम सब इंसानियत के नाते ऐसे काम करें कि अपने देश का नाम रोशन करे, अपने जाति का नाम रोशन करे। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, खेल जगत में हैं, चाहे हम शिक्षा जगत में हैं, चाहे हम लोग बच्चों एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन हम जो कुछ भी करें, जो भी करें, वो कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि उसे पूरी दुनिया जाने, और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम पर गर्व हो, वो हमारे बारे में चर्चा करे। और हमको हमेशा सबका स्वागत करना है, चाहे हमारे जीवन में कठिनाई आए, चाहे अच्छा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन उनका स्वागत करना है। यहाँ पर स्वागत करने का मतलब बच्चों की खुशी खुशी, हंसी खुशी के साथ हमें उस चीज को स्वीकार करना है। ठीक है, परेशानी आ गई तो उसे हल करेंगे, और खुशियां आई तो हम उसका आनंद लेंगे। किसी भी हालात में हमें हमेशा अच्छी बात ही विचार करना है, अपने दिमाग में हमें अच्छी अच्छी बातें ही सोचना है। पर अभी देखो ये नए साल की कल्पना है बेटा, नए साल की उम्मीद है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा।
पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल। यह कहना आसान नहीं है बच्चों कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे अभी भविष्य में कोई जाकर के डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिपाही बनना चाहता है, तो ठीक है कि ईश्वर करे कि हम सबकी सपने पूरे हों, लेकिन अभी से ये बात तय कर पाना मुश्किल होता है कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। आपको मंजिल मिलेगी, मतलब आपका जो लक्ष्य आपने तय किया है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपको मिलता है तो भी आपको खुश रहना है, और अगर आपका लक्ष्य आपको नहीं भी मिलता है तो आपको उसके लिए कोशिश करनी है, और फिर हमको हमेशा लोगों से हिल मिल कर रहना है। यहाँ पर देखो एक लाइन बोली गई है ना बेटा, कि टूटेगा या खुश होगा दिल। जब हमारे मन मुताबिक सब कुछ होगा जैसा हम चाहते हैं, तब तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर हमारा दिल टूट गया, हमारे सपने पूरे नहीं हुए, तब भी हमको दुखी नहीं होना है। सबके साथ हमको हिल मिल के रहना है। और आने वाला साल बच्चों ऐसे ही खुशियों से भरा है, उम्मीदों से भरा हो, हमारे सपने पूरे हों। तो ये सब की कल्पना करते हुए गीतकार ने आप सभी बच्चों के लिए यह गीत लिखा हुआ है। तो आप लोग बच्चों समझे क्या यहाँ तक यह गीत, कि यहाँ पर हमसे गीतकार क्या कहना। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो अभी आप लोग यहाँ पर समझ गए हो कि नया साल कैसा होना चाहिए, नए साल में हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको टीचर ने जो सिखाया है, इसमें से टीचर आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगी, आप उनके उत्तर बताने की सही सही कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और एक एक करके माइक चालू करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, नए साल में हमारे साथ जो कुछ भी हो वो कैसा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छा होना चाहिए ना, सबसे अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे। बेमिसाल टीचर, हाँ, बेमिसाल। बहुत अच्छे बेटा, बेमिसाल होना चाहिए। ऐसा हो जो आज तक नहीं हुआ है, और ऐसा हो जो आगे भी भविष्य में हमेशा हमको याद रहे, लोगों को भी याद रहे। बहुत अच्छे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, नए साल में हमारे जीवन का हर सवाल कैसा हो। सुलझा हर सुलझा सवाल टीचर, कैसा होना चाहिए। सुलझा सुलझा होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। देखो जैसे कि हमको कविता में भी दिया गया है ना, सोनाली बेटा ध्यान से सुनो। कविता में दिया गया है ना कि जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो। तो हमारे जीवन में जो भी सवाल आए वो कैसे हो, सुलझे सुलझे हो। अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए बच्चों, कि आने वाले साल में किसकी जीत होनी चाहिए और किसकी हार होनी चाहिए। आने वाले साल में किसकी जीत होनी चाहिए और किसका हार होना चाहिए। अच्छे लोगों की जीत होनी चाहिए टीचर, और झूठे लोग जो है उनकी हार होनी हाँ चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, कि आने वाले साल में अच्छाई की जीत होनी चाहिए और बुराई की हार होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी आप बताओ कि आप लोग बड़े होकर के अपने जीवन में कैसा बनना चाहोगे, बेमिसाल बनना चाहोगे। हाँ टीचर। हाँ, बेमिसाल बनना चाहोगे। अपने बच्चों से मुझे यही उम्मीद थी कि मेरे बच्चे आगे जाकर बेमिसाल ही बनेंगे, टीचर भी उन्हें याद रखेगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, तो देश को भी हमारे ऊपर गर्व होगा। तो अभी बच्चों हमारे इस कविता में कुछ एक नया एक्टिविटी आपके लिए है, वो हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो बच्चों, हम यहाँ तक सीख चुके हैं। तो अभी देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। बहुत अच्छे बेटा, यहाँ पर देखो आज टीचर आपके लिए कुछ नया लेकर आई हैं। ये है समान तुक वाले शब्द। ठीक है,
समान तुक वाले शब्द। आप ध्यान से सुनोगे तो अगली बार टीचर आपके लिए और भी कुछ नई नई और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेकर आएंगी। समान तुक वाले शब्द बेटा, समान तुक का मतलब होता है राइमिंग वर्ड। आपने राइमिंग वर्ड सीखा है, वैसे ही समान तुक वाले शब्द होते हैं। ये शब्द जो होते हैं इनका अर्थ अलग होता है, लेकिन बोलने में ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ताल हाल। हाँ, आपको क्या शब्द दिखाई दे रहा है बेटा? साल हाल। हाँ, ताल हाल। अभी देखो ताल का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ष होता है। और हाल का मतलब होता है कि स्थिति। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द बोलने में देखो एक जैसा लग रहा है, साल हाल। तो इसी तरह और भी कुछ शब्द हैं, उन्हें हम ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं तो आप यह समझ पाओगे आसानी से। हारे बहारे, हाल, सवाल कमाल, निखारे विचारें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने देखा। फिर से ये शब्द मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बेमिसाल हाल, हारे बहारे, साल हाल, सवाल कमाल, निखारे विचारे। तो ये सारे शब्द की जो ध्वनि आ रही है, साउंड जो आ रही है, आवाज, वो देखो बच्चों बोलने सुनने में एक जैसी है। सवाल कमाल, हारे बहारे, साल हाल, निखारे विचारे, बेमिसाल हाल। तो ये सारे शब्दों को हम लोग ना समान तुक वाले शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द हम लोगों को कविता में या गीत में अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी कविता जब आप घर पे पढ़ोगे और गाओगे तो अपनी किताब में बच्चों आप इन शब्दों को पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। तो आज हम लोग ने, आप यहाँ तक समझ गए बेटा? ओके, तो आज हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा है, गीत गाया, समान तुक वाले शब्द सीखे और नए शब्द का हमने अर्थ जाना, कविता का अर्थ जाना और जाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने क्लास का यह वीडियो पसंद आया होगा बेटा। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। आप लोग खुद अपने क्लास के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली बार जब फिर से आपकी हिंदी की क्लास की कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आज हमने जो कविता सीखी, जो गीत सीखा, इस गीत से हम लोगों ने क्या सीखा कि बड़े होकर हमें कैसा बनना है? अच्छा बनना। हाँ, बेमिसाल बनना है हमको। अगर हम डॉक्टर भी बनेंगे तो डॉक्टर बन के भी हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि सभी को हम पे गर्व होगा। अगर मैं पुलिसमैन बनूंगा तो पुलिसमैन बनकर मैं ऐसे काम करूंगा कि मेरे आसपास के लोग मुझे जानेंगे कि अरे देखो कितना ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो बच्चों, ऐसी ही इस प्रेरणा के साथ हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और आने वाले भविष्य में आप सब बच्चे बेमिसाल बनोगे और आपकी हिंदी टीचर को भी आपके ऊपर गर्व होगा और खुशी होगी। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय। बाय बाय।